बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.12 को। इसके आज हम फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोवाइड दी फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन सेट्स को ये हमारे पास सेट्स दिए गए हैं, इनको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की डेफिनेशन का नॉलेज होना चाहिए। तो हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इन दिस फॉर्म अ सेट डिस्क्राइब्ड बाय अ गिवन स्टेटमेंट। वो कहते हैं कि इसमें हम सेट को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करते हैं। दिस स्टेटमेंट इंडिकेट ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस दैट सेट। और जो स्टेटमेंट होती है सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी निशानदाही करती है। जैसे हमारे पास एक एल सेट है, इसमें हमारे पास 5 ऑड नंबर आते हैं। एन है तो इसमें हमारे पास नेचुरल नंबर आते हैं। मीन एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, एक स्टेटमेंट की सूरत में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इसको हम कहते हैं सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसमें एक सेट है, उसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, 1 3 5 7 9। अब बताना है कि इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। अगर हम बुक पे देखें तो हमारे पास सेट की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसे नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन। इस तरह ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास दी गई हैं। इनमें देखें कि ऑड नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, वो ऑड नंबर वो जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो ये हमारे पास ऑड नंबर आ रहे हैं। इसमें हमारे पास 5 तक हैं, तो अप टू सो ऑन नहीं है, इसलिए इसको हम लिखेंगे सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स। सेट ऑफ फर्स्ट, स्टार्टिंग से है ना, तो इसको हम लिखते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। सेकेंड पार्ट में हमारे पास आते हैं 2 4 6 8 10। अगर इन पे गौर किया जाए तो जो हमारे पास इवन नंबर आते हैं फर्स्ट 5, तो इसको हम लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में b इज इक्वल सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट में हमारे पास सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, +-1 +-2 अप टू सो ऑन +-10 तक। कि इसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं। हमने बताना है कि ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में स्टेटमेंट इसकी क्या आएगी। अगर हम पीछे एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास एक सेट की टाइप है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें हमारे पास नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं और +-, इसमें हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं अप टू सो ऑन। और अगर हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखते हैं, स्टार्टिंग में हमारे पास आ जाता है सेंटर में हमारे पास आ जाता है 0, इस साइड पे हमारे पास +1, इस साइड पे हमारे पास -1, इस साइड पे +2 -2 +3 -3 +4 -4 +5 +6 +7 +8 +9 और +10। इस साइड पे इसको हमने 10 तक ड्रॉ कर लिया और इस साइड पे भी हमने इसको 10 तक ड्रॉ कर लेना। ये हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स को हमने नंबर लाइन पे शो किया, तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी एग्जांपल आती है। तो मीन ये हमारे पास नंबर लाइन पे आ जाते हैं, तो इसलिए हम इसको लिख लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -10 से लेके +10 तक हैं। तो लिखते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -10 टू +10। +-10 है, मीन -10 से लेके +10 तक हमारे पास ये इस सेट में दिए हुए नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास सेट का इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास सेट है D। उसमें हमारे पास है नंबर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के नंबर A E I O U।
अगर हम इनको देखें तो ये हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से किस सेट से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे पास वॉल्स नंबर से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम इसको लिखते हैं सेट ऑफ वॉल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट पे को अगर हम देखें तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया, तो इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो ये रीड करने में बच्चों को थोड़ी मुश्किल होती है, इसके लिए हमें इसके कुछ सिंबल का भी नॉलेज होना चाहिए। ये जो सिंबल यूज़ हुआ है इसको हम कहते हैं सच दैट, और ये जो उल्टा वी है इसको हम कहते हैं एंड, और ये जो सीधा वी है इसको हम कहेंगे आर, और ये जो ई का साइन है इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। तो ये सिंपल क्वेश्चन में यूज़ हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन मीन नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन एन इक्वल टू 100। ये स्टेटमेंट आ जाती है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन एन इक्वल टू 100। तो इसको हम लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नंबर इक्वल टू 100। 100 के इक्वल है इसलिए इक्वल टू 100 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका सिक्स पार्ट है। सिक्स पार्ट में हमारे पास वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू पी, पी मीन प्राइम नंबर के। ये हमारे पास एक सिंपल सा सेट दिया गया हुआ है जो प्राइम नंबर से बिलोंग करता है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर सिंपली। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास राइट दी फॉलोइंग सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म के। इन सेट को एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म में लिखना का तरीका क्या होता है, इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट ऑफ अ सेट आर एक्सप्रेस्ड विद इन ब्रैकेट्स। तो कहते हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, एंड ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। और जितने भी उसमें एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कॉमे की मदद से अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास एक सेट है, उसको हमने ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, और उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10, और हर एक एलिमेंट्स को हमने कामे की मदद से अलग किया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं टेबुलर एंड आर रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट्स। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स। अब हमारे पास होल नंबर का सेट है, तो इसको हमने लिखना है टेबुलर फॉर्म में सेट ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, अगर हम एग्जांपल को चेक करें तो हमारे पास सेकंड में सेट ऑफ होल नंबर जो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन। तो इसको हम लिखते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आता है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, अनलिमिटेड नंबर्स। सेकंड वर्ड है हमारे पास लेटर ऑफ द वर्ड फुटबॉल। हमारे पास जो लफ्ज़ फुटबॉल है उसको हमने उसके लेटर्स को लिखना है टेबुलर फॉर्म में। तो उसमें लिखने का क्या तरीका होता है, इसको हम बी का नाम दे लेते हैं। उसको लिखने का तरीका होता है कि उसको हमने ब्रैकेट्स में लिखना है, और जो सेट लिखना है उसमें हर एलिमेंट्स को कामे की मदद से अलग करना है। तो फर्स्ट पे हमारे पास फुटबॉल वर्ड को हमने लिखना है एफ कामा ओ कामा। तो ये हमारे पास लेटर ऑफ जो वर्ड फुटबॉल है उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आता है कि सेट ऑफ इंटीजर। ये एक सेट है, वो है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स को देखें तो हमारे पास वो 0 से स्टार्ट होते हैं, उसमें हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आती हैं, और वो हमारे पास अप टू सो ऑन चलता जाता है। तो इसको हम लिखते हैं C 0 +-1 +-2 +-3। ये रुकता नहीं है तो इसलिए इसको सो ऑन कर देते हैं।
नेक्स्ट हमारे इसका फोर्थ पार्ट है सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्ट विद लेटर्स जे। सोलर मंथ का सेट लिखना है जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो सोलर मंथ कौन से होते हैं, ये जो हम रीड करते हैं जनवरी फरवरी। तो अगर हम मंथ्स को रीड करें तो हमारे पास फर्स्ट मंथ आता है जनवरी, जो कि जेड से स्टार्ट होता है, इसलिए जनवरी को एंटर कर लेते हैं। नेक्स्ट फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में, उनके बाद जनवरी के बाद हमारे पास जून ऐसा मंथ है जो जे से स्टार्ट होता है। जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स में हमारे पास जनवरी, जून और जुलाई आता है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट्स है और इसको हमने लिखना है टेबुलर फॉर्म में। तो इसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारे पास कितने से स्टार्ट होते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं, ए बी सी अप टू सो ऑन जेड तक जाते हैं। तो इसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट लिख लिया। सिक्स पार्ट है एफ एक सेट है, इसमें हमारे पास नंबर्स लेस देन 30 एंड विजिबल बाय 5। हमने वो वाले नंबर्स का सेट लिखना है जो 30 से छोटे हों और 5 के ऊपर डिविजिबल हों। तो 5 के ऊपर डिविजिबल नंबर्स में हमारे पास सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, 5 खुद 5 पे डिवाइड होगा, 5 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 15, 15 के बाद आएगा 20 और 20 के बाद आएगा 25। 30 से लेस लिखना है, 30 भी डिवाइड होता है लेकिन हमने 30 से लेस लिखना है, तो इसलिए हम इसमें जस्ट 25 तक की नंबर्स को ऐड करेंगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमने इनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो सेट बिल्डर नोटेशन इन दिस फॉर्म ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट आर एक्सप्रेस्ड बाय एन अल्फ़ाबेट शोइंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेट। वो कहते हैं कि इस फॉर्म में हमारे पास जितने भी मेंबर्स ये होते हैं उनको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में शो करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो इसमें कुछ हमारे पास सिंबल्स यूज़ होते हैं, इस सिंबल्स को हम कहते हैं सच डैट। ये हमारे पास जो उल्टा भी है इसको हम कहते हैं एंड, और सीधे वे को हम कहते हैं और ये हमारे पास है बिलोंग्स टू। अगर हम इसकी एग्जांपल्स पे आएँ तो हमारे पास इसकी फर्स्ट एग्जांपल है एक सेट है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 से लेके 8 तक। तो ये हमारे पास कौन से नंबर्स में काउंट होते हैं, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो इसको अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें तो इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम एक्स का नाम दे लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स एंड ये जो नंबर्स हैं एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 8, जो 8 के इक्वल और जो 8 के तक दिए गए हैं तो इसको हम लिखेंगे लेस देन एंड इक्वल टू 8। तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए, इसमें हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं 0 1 2 3 हमारे अप टू 1 हमारे पास 10 तक ये नंबर्स दिए गए हैं। तो ये हमारे पास कौन से नंबर्स आते हैं, इसके सेकंड एग्जांपल सेट ऑफ होल नंबर्स को देखें तो हमारे पास जो 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन। तो इसको हम लिखते हैं ए, इन सबको एक्स का नाम दिया, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, ये हमारे पास किससे बिलोंग की, होल नंबर से, तो हमने इसको डब्ल्यू लिख लिया। एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10 तक है तो हमने इसको 10 तक लिख दिया। सेकंड पार्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर। हमारे पास ऑड नंबर का सेट है, इसमें ना उन्होंने हमें कोई लिमिट्स वगैरह नहीं दी हुई, तो सिंपल हमने एक ऑड नंबर का सेट लिख देना सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 3 6 9 या 12 15। तो अगर हमने देखना है कि कौन से नंबर हैं तो इन पे गौर किया जाए तो ये ऐसे नंबर हैं जो 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो इसको हम लिखते हैं y का नाम दे लें, y सच डैट y इज़ अ सेट ऑफ, ये हमारे पास 3 का टेबल ही आता है ना 5 तक, तो इसको हम लिखेंगे इज़ अ सेट ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स
5 numbers divisible by 3. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमारे पास सेट है डी, उसमें हमारे पास लेटर्स दिए गए हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ए से लेके जी तक। तो इसको हम सिंपली लिख देते हैं Z such that Z is a set of, ये हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स हैं, तो इसलिए हमें इधर भी लिखना है कि स्मॉल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है ई, एक सेट है सेट ऑफ डेज इन अ वीक। हमारे पास हफ्ते के दिनों का सेट है, उन्होंने कोई नेम वगैरह मेंशन नहीं किए, तो इसको सिंपली हमने लिख देना है एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, हफ्ते के दिनों का सेट। सिक्स पार्ट है हमारे पास एफ, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30। हमारे पास एक प्राइम नंबर का सेट है जो हमारे पास 10 एंड 30 के बिटवीन आ जाते हैं। तो हम इन नंबर्स को एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं। जब हमने इसको एक्स के इक्वल लेट किया तो हमारे पास एक्स सच डेट एक्स, और हमारे पास नंबर्स कौन से हैं, प्राइम, तो बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। और लिखना है कि एंड ये जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं वो हैं बिटवीन 10 एंड 30 के, एक्स वो वाला नंबर 30 से लेस है 10 से लेके। तो ये हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, एंड जो हमारा एक्स है 10 और 30 के बिटवीन है, तो इसलिए हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी इधर कंप्लीट हो जाता है।